क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जनवरी 2025 हिस्ट्री का सबसे गर्म महीना था, 1.75 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, और ये सब ला नीना होने के बावजूद। अब सवाल ये है, अगर ला नीना नेचुरली टेम्परेचर कूल करता है तो फिर दुनिया इतनी गर्म क्यों रही? क्या ग्लोबल वार्मिंग अब नेचर के कूलिंग इफेक्ट से भी पावरफुल हो चुकी है? आज के इस वीडियो में हम इस क्लाइमेट मिस्ट्री को डीकोड करेंगे। क्या ला नीना फेल हो गया? क्या ये एक वार्निंग साइन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम टाइम पे एक्शन ले पाएंगे? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आगे काफी शॉकिंग फैक्ट्स और साइंस इनसाइट्स हैं। व्हाट इज ला नीना? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ला नीना होता क्या है। ये एक नेचुरल क्लाइमेट फिनोमिनन है जो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन यानी एनसो का एक पार्ट है। ये पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर्स और ग्लोबल वेदर पैटर्न्स को अफेक्ट करता है। एनसो के 3 फेजेस होते हैं। एल नीनो यानी वार्म फेज, वेयर पैसिफिक ओशन में टेम्परेचर्स अनयूजुअली वार्म हो जाते हैं। ला नीना यानी कूल फेज, पैसिफिक ओशन में टेम्परेचर्स कूलर देन यूजुअल होते हैं। एंड न्यूट्रल फेज, जब दोनों का इफेक्ट बैलेंस में होता है। यूजुअली एल नीनो ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ाता है जबकि ला नीना उसे टेम्परेरी कूल करता है। लेकिन इस बार ला नीना होने के बावजूद टेम्परेचर्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहे। क्यों? आगे चलिए और समझते हैं। Why didn't La Nina cool down January 2025? Number 1, weekend delayed La Nina. साइंटिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था कि ला नीना सितंबर 2024 तक आ जाएगा, लेकिन ये लेट दिसंबर तक डेवलप हुआ, जो कि काफी लेट था। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ला नीना जब लेट इमर्ज होता है तो उसका इफेक्ट वीक हो जाता है। राइजिंग ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस 2024 और जनवरी 2025 में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन लेवल्स रिकॉर्ड हाई रहे। इसका मतलब अगर एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैपिंग गैसेस ज्यादा हैं, तो चाहे ला नीना हो या ना हो, कूलिंग इफेक्ट वीक हो जाएगा। एंड रिड्यूस्ड एरोसोल्स इन एटमॉस्फेयर, बहुत सारी कंट्रीज क्लीन एयर पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रही हैं, जिससे पोल्यूशन और एरोसोल्स एटमॉस्फेयर में कम हो रहे हैं। साउंड्स गुड, राइट? पर एरोसोल्स एक नेचुरल कूलिंग इफेक्ट भी रखते हैं। ये सोलर रेडिएशन को स्पेस में रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं। कम एरोसोल्स यानी ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब हुई, यानी कि ज्यादा गर्म प्लैनेट। नाउ व्हाई इज दिस अ बिग कंसर्न? अब सवाल ये उठता है, अगर ला नीना भी हमें कूल नहीं कर पा रहा तो फ्यूचर में क्या होगा? नंबर 1, नेचुरल कूलिंग फेजेस आर वीकनिंग। साइंटिस्ट्स कह रहे हैं कि ला नीना जैसे कूलिंग फेजेस वीकन हो रहे हैं। मतलब नेचुरल साइकिल्स जो ग्लोबल वार्मिंग को स्लो डाउन करते थे वो भी फेल हो रहे हैं। हॉटेस्ट ईयर्स आर बिकमिंग मोर कॉमन। पिछले 19 महीनों में से 18 महीने 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थ्रेशहोल्ड ब्रीच कर चुके हैं, यानी एक्सट्रीम हीट वेव्स अब नॉर्मल होने वाले हैं। एंड लास्टली, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स विल राइज। ज्यादा हीट और ज्यादा हीट वेव, स्टॉर्म्स, ड्रॉट्स देखने को मिलेंगे, जिससे एग्रीकल्चर और फूड सप्लाई पे बड़ा इम्पैक्ट होगा और आइस कैप्स रैपिड स्पीड में मेल्ट होने लगेंगे। नाउ व्हाट कैन वी डू? अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग के इस अनस्टॉपेबल साइकिल को तोड़ना है तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को ड्रास्टिकली रिड्यूस करना, रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्ट करना और ग्लोबल लेवल पे स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना। साइंटिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स ये वार्निंग दे रहे हैं कि अगर अब भी एक्शन नहीं लिया गया तो फ्यूचर में ला नीना या कोई भी नेचुरल फिनोमिनन हमें बचा नहीं सकेगा। एक टाइम पे ला नीना दुनिया को कूल करने का काम करता था, पर अब ग्लोबल वार्मिंग उसे भी ओवरपार कर रही है। जनवरी 2025 सिर्फ एक वार्निंग है। अगर हमें फ्यूचर में और भी ज्यादा एक्सट्रीम हीट से बचना है तो हमें अभी एक्शन लेना होगा। क्या हम टाइम पे एक्शन ले पाएंगे या फिर हम अपने ही प्लैनेट को इरिवर्सिबल डैमेज पहुंचाना चाहते हैं? आपका क्या कहना है? क्या ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल हो सकती है या अब देर हो चुकी है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।